के पहले जो है हम आपको क्वेश्चन टैग का फर्स्ट पार्ट समझाए हैं। अभी जो है हम क्वेश्चन टैग के जो दूसरे पार्ट को समझाने वाले हैं। इसमें जो है हम आपको बताएंगे कि रूल्स मेक द क्वेश्चन टैग्स, नहीं वह कौन सा रूल है जिसके अंतर्गत हम लोग आसानी से क्वेश्चन टैग को बना सकते हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन टैग जो होता है वह किसी स्टेटमेंट वाले वाक्य या कमांड वाले वाक्य के अंत में लगा एक शॉर्ट जो क्वेश्चन होता है उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग कहते हैं। इससे संबंधित मैंने एक दो एग्जाम्पल भी आपको दे करके क्या किया, समझाया कि कैसे हम इसको बनाते हैं। लेकिन आज जो है हम आपको यह बता रहे हैं जिससे आसानी से आप क्वेश्चन टैग को सॉल्व कर सके। क्वेश्चन टैग को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन टैग वाले वाक्य को 4 खंडों में विभाजित कर देते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ लिखते हैं RULES, रूल टू मेक, रूल टू मेक नहीं क्वेश्चन टैग, क्या क्वेश्चन टैग, रूल टू मेक क्वेश्चन टैग। सुविधा के लिए हम इसे 4 खंडों में विभाजित करते हैं। पहला जो हमारा खंड होता है वह हो गया रूल्स रिगार्डिंग, regarding the subject। दूसरा हो गया रूल्स रिगार्डिंग द verb। तीसरा हो गया रूल्स रिगार्डिंग द नेगेटिविटी, और चौथा जो होता है वह हमारा हो जाता है रूल्स रिगार्डिंग द वीक टू मेक क्वेश्चन टैग। मैंने बताया कि सुविधा के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहला खंड हमारा जो हो जाता है रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, दूसरा हो गया रूल्स रिगार्डिंग द वर्ब, रूल्स रिगार्डिंग द नेगेटिविटी, और चौथा होता है रूल्स रिगार्डिंग द वीक वर्ब फॉर्म्स। अब आपका यह सवाल बनता है, नेसेसरी है, बिल्कुल बनता है पूछना कि सर आपने कहा कि सुविधा के लिए अगर हम क्वेश्चन टैग बनाना चाहते हैं तो इसको 4 खंडों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला जो खंड हमारा हो गया रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, नहीं इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसको कैसे आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहले हमारा आता है इसमें क्या, रूल्स
रिगार्डिंग रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट है ना। तो ये द सब्जेक्ट क्या होता है इसको अब समझना है, और हम अभी फर्स्ट नियम को जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। रिगार्डिंग द सब्जेक्ट रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट का मतलब होता है कि क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन टैग में लगने वाले पहले क्लॉज CLAUSE क्लॉज का सब्जेक्ट से जो पहले क्लॉज में, यानी क्वेश्चन टैग जो लिखा जाता है या बनाया हुआ होता है, या वाक्य जिस वाक्य में हमको क्वेश्चन टैग जोड़ना होता है, जिस वाक्य में क्वेश्चन टैग जोड़ना होता है, उस वाक्य के जो पहले क्लॉज होते हैं, उस क्लॉज में लगे सब्जेक्ट से हमारा मतलब होता है कि रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। उसी सब्जेक्ट को हमें समझना होता है और उसके हिसाब से, उसके मीनिंग के आधार पर हम उसमें जो है अगला स्टेप एक सब्जेक्ट को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसके अंतर्गत सम इम्पोर्टेंस रूल्स आते हैं जिन्हें आपको याद करना होता है, जिन्हें आपको याद करना या समझना होता है। अगर आप जो है इसको समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन टैग का जो होता है हमारा सब्जेक्ट कैसे जोड़ा जाता है, इसमें आप कभी गलती नहीं कर सकते हैं। लोग कहता कि मुझे ये नहीं आता है, मैं इसको नहीं समझ पाता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़े राइटर शिव खेड़ा का लिखा हुआ है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। अगर पत्थर जो है तबीयत से उछाली जाए तो हो सकता है कि आसमान में भी क्या किया जा सके, छेद किया जा सके। अगर सच्ची लगन है, पढ़ाई में आपने कठिन परिश्रम किया है, तो कोई भी बात आपको समझने में दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करके इस नियम को आपको समझा करके ही छोड़ूंगा। पहला हो गया, इसमें हो गया कि सम इम्पोर्टेंस रूल्स आते हैं, यानी रूल्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट के अंतर्गत, जिनमें आपको जो है कुछ बातों को समझना है, कुछ बातों को याद करना है। इसमें पहला रूल्स जो आता है 1 नंबर में, वह आता है कि यदि इफ मेन क्लॉज CLAUSE क्लॉज का अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, प्रोनाउन हो, तो क्वेश्चन टैग QUESTION क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट भी वही प्रोनाउन होगा, होगा। एज फॉर एग्जाम्पल एक दे करके बताते हैं।
अगर मान लीजिए मैंने लिख लिया शी वाज रेडी, शी वाज रेडी, READY, मैंने यहाँ कोमा दिया, यहाँ डाल दिया और आपसे कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ क्वेश्चन टैग, विद क्वेश्चन टैग। तो यहाँ देखिए मैंने शुरू में ही आपको कहा है कि जब भी असर्टिव वाक्य हो, पार्ट अगर किसी क्वेश्चन टैग वाले वाक्य का पहला क्लॉज या पहला पार्ट जो है असर्टिव हो, तो इसमें हमको उसका नेगेटिव देना है, क्योंकि क्वेश्चन टैग अगर बनता है तो यह तीन ही तरह के सेंटेंसों का क्वेश्चन टैग तैयार किया जा सकता है, या तो असर्टिव हो, स्टेटमेंट वाला हो, दूसरा जो है इंपरेटिव हो और इंपरेटिव में ऑर्डर हो, या इंपरेटिव कोई भी हो, तीसरा जो है नेगेटिव हो। तो जब नेगेटिव होता है तो उसमें नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंस का नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तो वह नेगेटिव हो ही जाता है। यहाँ वाक्य असर्टिव है तो इसका सेंस नेगेटिव में जाना चाहिए, इसलिए जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ तो वर्ब हमारा यही हो जाएगा, तो वाजंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वजंट। और यहाँ देखिए अब इस क्लॉज का सब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा? सी है। तो सी जो है यह प्रोनाउन है, यह क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन पढ़ाते समय तुमको बताया गया है सी इज अ पर्सनल प्रोनाउन, सी इज अ पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि यह जो है पर्सनल है। तो यह पर्सनल प्रोनाउन जो है यह इधर आएगा तो ये हमारा हो जाएगा, यही जो रहेगा उसी को हमको इधर ला करके क्या करना है? लिख देना है। और यही जो है रूल रिगार्डिंग द सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। पहला खंड इसका यही हो गया कि अगर इफ मेन क्लॉज का सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वही प्रोनाउन होता है। और बाकी क्वेश्चन जब जो असर्टिव है तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो असर्टिव करना है। और इंपरेटिव की तो अभी हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, जो अगले वीडियो में आपसे करेंगे इंपरेटिव की बातचीत। दूसरा एग्जाम्पल एक और हम आपको दे देते हैं जिसको आप समझिए नहीं कि दे कैन डू इट, दे कैन नहीं इट, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे कर दिया और यहां दे दिया, ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहां देखिए, यहां जो है हमारा सबसे पहले इसका मेन मतलब जो फर्स्ट क्लॉज है उसका सब्जेक्ट क्या है? दे है। तो दे है तो यह इधर तो यही आएगा। और यह कैन है तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? कुडंट हो जाएगा। तो यहाँ हमको लिखना क्या है? COU कांट हो जाएगा, सॉरी स्लिप ऑफ टंग माय डियर स्टूडेंट, नो मेंशन फॉर माय स्पीच। यह हो जाएगा कांट, CON, और यहाँ डाल दिया T। और इसका जो है हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? दे। और ये हमारा आ जाएगा यहाँ क्या? दे। और साइन अप क्या हो जाएगा? इंट्रोगेशन। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हुआ नहीं, किसी भी स्टेटमेंट या कमांड वाले शब्द के अंत में लगने वाले शॉर्ट क्वेश्चन ही हमारे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन टैग। अब समझ में आई तुमको मेरी बात? बिल्कुल आई। नहीं आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो भी मैं आपको दूंगा एकदम पूरा जो है मटेरियल दूंगा, समझने की आपके अंदर जो है मैं एक शक्ति पैदा कर दूंगा। जिस चीज को आप बहुत ज्यादा टफ समझते हैं उसको मैं बिल्कुल आसान कर दूंगा। तो इसको अब समझने में कोई दिक्कत है नहीं है। यानी मेन हमारा हो गया कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, अब बेटा तुमको यह जानना है कि सब्जेक्ट भी प्रोनाउन भी जो होते हैं उसके कई काइंड्स होते हैं, कई काइंड्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। तो मैंने केवल कहा कि अगर इफ मेन क्लॉज जो है वह प्रोनाउन हो और वह प्रोनाउन जो पर्सनल हो, जो क्या हो? पर्सनल प्रोनाउन हो, तभी वह उधर जा करके सेम प्रोनाउन लिखा जाएगा। अब दिस भी तो प्रोनाउन है, दैट भी तो प्रोनाउन है, लेकिन वह पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। वह कौन सा प्रोनाउन? दूसरा रूल कहता है कि अगर क्वेश्चन टैग के मेन क्लॉज
CLAUSE क्लॉज में डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट हो तो इसको किसमें बदलते हैं? इसमें बदलते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम जो क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो पहला नियम मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन हो, क्वेश्चन टैग में क्या हो? प्रोनाउन हो। तो इसको बनाने के लिए जो है अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो सेम ही नहीं सब्जेक्ट हम क्वेश्चन टैग में डाल देते हैं। लेकिन अगर डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो तो आप जानते हैं कि डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन दो हो जाते हैं। सिंगुलर के लिए एक दिस होता है और दूसरा दैट होता है, और दो अलग से दीज और दोज हो जाते हैं। यानी दिस का जो प्लूरल होता है वह दीज हो गया और दैट का जो प्लूरल होता है वह क्या हो जाता है? दोज हो जाता है। यह बहुत छोटी बात है, आपको जो है नर्सरी से ही मतलब ये जब 1 क्लास में रहते हैं तब से ही लेकर के अब तक बताई जाती है। तो अगर हमारा यानी क्वेश्चन टैग के मेन क्लॉज में अगर डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात दिस हो जाए, क्या हो जाए बाबू? दिस हो जाए, दैट हो जाए या दीज हो जाए THAC या दोज हो जाए THOAC, यानी दिस का प्लूरल फॉर्म क्या हो गया? प्लूरल हो गया क्या? दीज, और इसका प्लूरल क्या हो गया बाबू? प्लूरल हो गया हमारा क्या? दोज। अगर ये होता है तो इसके लिए हमको क्वेश्चन टैग में क्या डालना होता है? तो बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दिस है या दैट है, यानी ये जो है हमारा सिंगुलर फॉर्म है। क्या है? सिंगुलर नहीं नंबर है, तो इसके लिए नंबर है, NUMBER नंबर है। तो इसको जो है क्वेश्चन टैग में इट लगाते हैं। इसके लिए क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। और दीज एंड THEAC दीज एंड दोज है THOAC दोज है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। इसको एक खींच रहे हैं तो आप समझ लेंगे कि मैं नंबर ही लिख रहा हूँ, नहीं। तो अगर यह होता है तो इसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? दे का। किस में? क्वेश्चन टैग में। किस में बेटा करते हैं? क्वेश्चन टैग में। कोई दिक्कत है? और अब नहीं समझ रहे हो तो फिर कभी नहीं समझोगे, क्योंकि यह बहुत आसान तरीके से तुमको क्या की जा रही है? समझाई जा रही है। नहीं, एज फॉर एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी इसको समझाया जा सकता है। एग्जाम्पल, दिस इज डिफिकल्ट, नहीं कोमा क्वेश्चन। अब यहाँ हमारा मेन जो क्लॉज हुआ वह हो गया दिस इज डिफिकल्ट, और इसका जो ये दिस हुआ यह हमारा हो गया डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और मैंने बताया कि अगर डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में सिंगुलर हो तो उसके लिए क्या लगाना है? बोलो, क्या लगाना है? इट लगाना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे बातचीत की, उसके लिए क्या लगाना है आपको? इट लगाना है। बोलो, नहीं तो पुआ क्यों नहीं बोल रही है? बोलना चाहिए ना। इसके लिए लगाना है हमको क्या? इट लगाना है। और ये तो हमारा वर्ब तो वही रहेगा, जो वर्ब इसमें ऑक्सिलियरी है वही रहेगा। तो मैंने डाल दिया यहाँ इजेंट, और क्या हो गया बाबू? इट हो गया। इजेंट क्या हो गया? इट हो गया। सिंगुलर, तो सिंगुलर तो मैंने बता दिया, अगर दिस है तो भी इट आएगा और दैट है तो भी इट आएगा। अब जो है मैंने कहा कि अगर प्लूरल हो तो उसके लिए क्या करते हैं? जैसे मान लो मैंने एक वाक्य दिया कि दोज आर योर बुक्स, दोज THOAC, दोज आर
योर YOUR योर बुक्स BOOKS बुक्स हो गया बेटा। मैंने यहाँ कोमा दिया, यहाँ डैश डैश दिया, और मैंने कहा कि अब इसका क्वेश्चन टैग तुम कैसे बदलोगे। यह तरीका तो अब बिल्कुल आसान हो गया, इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है। अब यह हमारा जो है यह मेन क्लॉज जो हुआ उसका सब्जेक्ट क्या हो गया, दोज हो गया। और दोज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का क्या है, प्लूरल नंबर होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव दैट का क्या हो जाता है, दोज हो जाता है। तो इधर जब आएगा तो यहाँ ये जो है आरंट, क्या हो गया बेटा, आरंट, और ये बदल जाएगा दोज किस चीज में बाबू, दे में। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो अगर हमारा मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर जो है दूसरा नियम यह कहता है कि अगर मेन क्वेश्चन टैग के मेन क्लॉज का अगर सब्जेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो अगर वह सिंगुलर है तो इट, और प्लूरल है तो क्या लगाना है आपको, दे लगाना है। दे, मैं कुछ दूंगा नहीं, और मैं जो दूंगा यह कभी पुरान होगा भी नहीं। इसको जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही इसमें चमक आएगी। ओके, अब इसका तीसरा नियम है, इसका तीसरा नियम कहता है हमारा कि अगर मेन क्लॉज में, मेन क्लॉज CLAUSE क्लॉज में, मेन क्लॉज में अगर हमारा सब्जेक्ट एवरीबॉडी हो, एवरीबॉडी BODY, एक में हमारा क्या हो गया बेटा, एवरीबॉडी हो। दूसरा हमारा हो गया जो समबडी हो, SOME, समबडी BODY हो। तीसरा हमारा नोबडी हो, तीसरा क्या हो, नोबडी हो, नो BODY, नोबडी हो, नो वन हो, नो वन हो, नो क्या हो, वन हो, नो क्या हो बाबू, वन हो नहीं, एनीबडी हो, एनीबडी BODY, और एनीबडी के बाद जो है हमारा क्या होना चाहिए, समवन हो नहीं, क्या हो, समवन हो, समवन हो तो ETC, फिर पहले लिख देते हैं ETC, कुछ और आते हैं ETC हो तो क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नहीं, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा दे होता है, हमेशा दे होगा, हमेशा THEY दे होगा, हमेशा क्या होगा बेटा, दे होगा। और एक बात तुम यह मेरी बात सुन लो ध्यान से, जिन शब्द के पहले एनो जुड़ा हो वह नेगेटिव सेंस देते हैं। मतलब ये तो ग्रामर में, ये ग्रामर का नियम नहीं है, लेकिन मैं अपनी जानकारी से तुमको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी शब्द हो उसके पहले अगर एनो जुड़ा हो या NE जुड़ा हो तो वह जो है हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं। इसलिए इसका अगर क्वेश्चन टैग हमको बदलना होता है तो उसमें कहीं से वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो उसमें वर्ब होता है उसी रूप का इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, क्या होगा बोल, दे। मतलब कौन कौन चीज रहे तो दे, एवरीबॉडी रहे, समबडी रहे, नोबडी रहे, नो वन रहे, एनीबॉडी रहे, सम वन रहे, नहीं ETC। अब एक दो चार और होंगे जो आप लोग अपनी किताब को देखोगे तो वहां से मिल जाएगा, है कि नहीं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ लिख देते हैं एक तो जो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने कहा नो, नहीं मैंने कहा नोबडी BODY, nobody has stolen my pen, nobody has stolen my pen, कोमा मैंने दे दिया कि यहाँ क्या होगा बेटा, अब इसको बताना है, क्या होगा, अब इसको बताना है। ध्यान से मेरी बात सुन रही है? पढ़ाई में तुमको प्यास लग जाती है तो पानी घर से पी के आया करो, है कि नहीं। क्या हुआ,
कि नोबडी है। तो यहाँ जैसे ही बेटा नोबडी हुआ तो मैंने कहा ना, एक ट्रिक आपको बताया कि एनो पहले हो एनी पहले हो तो वह क्या देते हैं, नेगेटिव देते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और नेगेटिव हो गया तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की जरूरत नहीं है। और इसमें मैंने कहा कि नोबडी हो तो उसके लिए क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट दे आता है। तो इनमें देखो नोबडी है कि नहीं है, कहीं लिखा हुआ है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है नहीं, को इसको एज इट इज हम ऐसे ही छोड़ दिए। अब यहाँ आ जाते हैं हम, और इसको अब हम देखते हैं कि यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है क्या हो गया, दे हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया। और दे तो प्लूरल होता है ना, तो यहाँ हैजंट आएगा या है जाएगा या है आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तुम लोग कहते हो कि क्वेश्चन टैग जो है बहुत टफ है, देखो कितना आसानी से तुम समझ ले रहे हो कि नहीं समझ। हैव दे। अब देखिए, अब इसका जो 3 और नियम इसके अंतर्गत आते हैं जो एक वीडियो में संभव नहीं है। अगर आप इसको जो है पसंद करते हैं तो कमेंट में जो है डालें, और इसका 3 रूल जो है हम अगले वीडियो में आपको देंगे। इतना ही, धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह हम पर जो है हमेशा बरकरार रहे।